इंडिया में हर माँ बाप का बस एक ही सपना होता है कि उनका बच्चा कामयाब हो। 2011 में एक ऐसी कंपनी आई जिसने इस सपने को बेचना शुरू किया और उसने शाहरुख खान को इस सपने का चेहरा बनाया। उस कंपनी का नाम था बायजूस। लेकिन इस सपने के पीछे एक 50,000 करोड़ का डिजास्टर छिपा था। और अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जुलाई 2025 में बायजूस के 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉय बिना सैलरी के बैठे हैं और लाखों पेरेंट्स अपने पैसे पाने की आस में बैठे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ये तबाही हुई कैसे। ये कहानी शुरू होती है केरला के एक छोटे से गांव एजिकोड से। बाइजू रविंद्रन एक फिजिक्स और मैथ टीचर का बेटा जो खुद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उसने एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन की और दुनिया भर में सफर किया। उसने अपने कुछ दोस्तों को कैट एग्जाम की तैयारी में मदद की और रिजल्ट उसके सारे दोस्त पास हो गए। मजाक मजाक में बाइजू ने खुद भी एग्जाम दिया और उसका स्कोर 100% आया। ये खबर फैल गई। धीरे धीरे उसकी क्लासेस इतनी पॉपुलर हो गई कि वो एक क्लासरूम से निकलकर स्टेडियम में पहुंच गया। एक समय पर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ उसकी क्लासेस अटेंड करते थे। उसमें एक जादू था, वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को एक आसान कहानी बना देता था। 2011 में उसने अपनी स्टूडेंट और फिर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न कंपनी शुरू की और 2015 में उन्होंने फिर लॉन्च किया बायजूस द लर्निंग ऐप और फिर शुरू हुआ फंडिंग का खेल। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बायजूस के इस इंडियन ड्रीम पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। 2016 में $75 मिलियन, 2018 में $540 मिलियन, 2019 में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग की फाउंडेशन ने भी इन्वेस्ट किया। हर फंडिंग राउंड के साथ कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। 2022 तक बायजूस की वैल्यू $22 बिलियन यानी 1,80,000 करोड़ रुपया हो गई थी। इतनी बड़ी वैल्यूएशन थी कि बायजूस टाटा मोटर्स और अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियों को पीछे छोड़कर इंडिया के टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन चुकी थी। मीडिया ने बायजूस रविंद्रन को इंडियाज न्यूएस्ट बिलियनियर और एडटेक रिवॉल्यूशनरी का नाम दिया। बायजूस इंडिया की प्राइड बन चुका था, पर इस सक्सेस के नशे में, इस चमक के पीछे कंपनी की नींव में एक अंधेरा बढ़ रहा था। बायजूस की एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे एक राज था, एक ऐसी सेल्स मशीन जो डर, झूठे वादे और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर चलती थी। उन्होंने पूरे इंडिया से हजारों यंग एम्बिशियस ग्रेजुएट्स को बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के तौर पर हायर किया और उनका काम दिन रात पेरेंट्स को फोन करके उनके घर जाकर उन्हें बायजूस का महंगा कोर्स बेचना। रिपोर्ट्स के अनुसार एम्प्लॉयज को एक डू और डाई सिचुएशन में रखा जाता था। उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करने के लिए फोर्स किया जाता और अगर वो अपना सेल्स टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो मैनेजर्स उन्हें पब्लिकली बेइज्जत करते थे और गालियां देते थे। और उन्हें पेरेंट्स को फंसाने के लिए क्या सिखाया जाता था? स्टेप 1, सेल्स एजेंट पेरेंट्स को फोन करके कहते, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाएगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो बच्चों का एक डमी टेस्ट लेते और जानबूझकर उन्हें कम मार्क्स देते ताकि पेरेंट्स को लगे कि उनका बच्चा सच में कमजोर है। स्टेप 2, फिर वो बायजूस का कोर्स एक मैजिक सॉल्यूशन की तरह पेश करते थे। ये कोर्स लेते ही आपका बच्चा 3 महीने में क्लास का टॉपर बन जाएगा। स्टेप 3, कोर्स की कीमत हजारों, कभी कभी लाखों में थी। जब पेरेंट्स कहते कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो सेल्स एजेंट उन्हें EMI और लोन लेने के लिए प्रेशर डालते थे, अक्सर बिना उन्हें पूरी कंडीशंस बताए। सिर्फ बैंगलोर में एलिजिडली 3,000 से ज्यादा फैमिलीज ने पुलिस कंप्लेंट्स फाइल की हैं। उनका एवरेज लॉस 68,000 रुपीज पर फैमिली। ये कहीं से भी छोटा अमाउंट नहीं है। ये लोगों की खून पसीने की मेहनत थी जो उन्होंने अपने बच्चों के सपने के लिए दांव पर लगा दी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2020 में बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर नाम की एक कोडिंग कंपनी को $300 मिलियन में खरीदा। अब उन्होंने 6 साल के बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट करना शुरू किया और उन्हें एक नया और भी बड़ा झूठ बेचना शुरू किया। उन्होंने वुल्फ गुप्ता नाम का एक फेक 13 साल का बच्चा बनाया जो सपोजिटली गूगल में 150 करोड़ की जॉब कर रहा था। उनके एड्स ने दावा किया कि आपका 6 साल का बच्चा भी अगला बिल गेट्स बन सकता है।
ये एक साफ साफ धोखा था, एक ऐसा झूठ जो बचपन की मासूमियत का सौदा कर रहा था। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदीप पूनिया ने इस झूठ को एक्सपोज किया तो बायजूस ने उन पर 20 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोक दिया। कंपनी अंदर से खोखली हो रही थी, पर बाहर से वो अभी भी एक मजबूत साम्राज्य था। लेकिन फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस पूरी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। 2022 आते आते बायजूस के साम्राज्य में दरारें साफ दिखने लगी थी। ग्लोबल फंडिंग का दौर खत्म हो चुका था और कंपनी के लॉसेस तेजी से बढ़ रहे थे। अंदर से बायजूस एक फाइनेंशियल ब्लैक होल बन चुका था। और तब जब कंपनी कोलैप्स होने की कगार पर थी, एक और सबसे बड़ा सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये था $533 मिलियन का फ्रॉड। फरवरी 2025 यूएस बैंकरप्सी कोर्ट बायजूस की एक अमेरिकन सब्सिडरी बायजूस अल्फा इनकॉर्पोरेशन पर केस चल रहा था और इस केस के कोर्ट फाइलिंग्स में एक ऐसे शॉकिंग डिटेल सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बायजूस ने $533 मिलियन यानी लगभग 4,400 करोड़ रुपए अपनी इस अमेरिकन कंपनी से अचानक गायब कर दिए थे। ये पैसे मियामी फ्लोरिडा में एक फेक हेज फंड को ट्रांसफर किए गए जिसका नाम था कैमशाफ्ट कैपिटल। और इस फंड का ऑफिशियल एड्रेस क्या था? मियामी में एक आई हॉप पैनकेक रेस्टोरेंट। हाँ, आपने सही सुना, आपके बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दिए गए हजारों करोड़ रुपयों का फंड एक पैनकेक शॉप के एड्रेस से ऑपरेट हो रहा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचो, किसी ने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए अपनी जमीन बेची थी, किसी माँ ने अपने गहने गिरवी रखे थे और वो सारा पैसा मियामी के एक पैनकेक रेस्टोरेंट का एड्रेस के थ्रू गायब हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फंड के 23 साल के मालिक ने इन पैसों से सुपर कार्स खरीदी थी। जब एक साम्राज्य गिरता है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। जैसे ही बायजूस के झूठ का पर्दाफाश हुआ, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वो सबसे पहले भागे। मार्क जुकरबर्ग की चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव प्रोसेस सबने अपना हाथ खींच लिया और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को कागजों पर जीरो लिख दिया। उन्होंने माना कि उनका सारा पैसा डूब चुका है। अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल खरीद एपिक, जिसे उन्होंने $500 मिलियन में खरीदा था, उसे कंपनी ने 81% के भारी नुकसान पर सिर्फ $95 मिलियन में बेच दिया। और फिर एक के बाद एक आखिरी कीले इस ताबूत में ठोकी गई। मई 2025 में गूगल ने बायजूस ऐप को प्ले स्टोर से ही हटा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो अपने बैंगलोर के ग्रैंड ऑफिस का रेंट भी नहीं दे पाए। आज की डेट में बायजू रविंद्रन रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में हैं। उन पर इंडिया में ईडी का लुकआउट नोटिस है और एक अमेरिकन अदालत ने उन्हें सिविल कॉन्टेम्प्ट में भी पाया है। उनके इंस्टाग्राम पर लग्जरी कार्स और 7 स्टार होटल्स दिखते हैं और यहाँ इंडिया में 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ महीनों से बिना सैलरी के और लाखों फैमिलीज बिना रिफंड के बैठे हैं खोखली उम्मीद में। इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप या इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, ये फैसला मैं आप पर छोड़ रही हूँ। अगर आप या आपके कोई जानने वाले बायजूस या किसी और एडटेक फ्रॉड में विक्टिम हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी कहानी किसी और फैमिली को बचाने में मदद कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और इन्वेस्टिगेशन करूं, इंडियन बिजनेस के डार्क सीक्रेट्स एक्सपोज करूं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।